Hello everyone, welcome all joining in. Myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. I welcome you all to this beautiful module of Inner Journey with Healing Cynthia. सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि इतने सारे लोगों में से आप वो लकी सोल्स हैं, आप वो डिवाइन सोल्स हैं जिसने अपने आप पे काम करने का जो है स्टेप चूज़ किया है. ठीक है, इनर वर्क करना अपने आप में ही एक सक्सेस की फर्स्ट लेडर है. ओके, जो लोग इनर वर्क करते हैं वही लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, जो लोग ग्रो कर पाते हैं वही आगे चलकर जो है सक्सेसफुल हो पाते हैं. स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले तो इसका मतलब कुछ ये नहीं है कि हमें अपनी ये वाली 3D की लाइफ छोड़कर कुछ और ही 4D 5D 7D की लाइफ एक्सपीरियंस होगी. ठीक है, वो चीज़ होगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि ये हमारी नॉर्मल जो रेगुलर डेली लाइफ है उससे कुछ लेना देना नहीं है. इसका ये सिर्फ एक डिवाइन के साथ कनेक्शन है. नो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक ये सबसे बड़ा मिथ है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स डिवाइन के साथ कनेक्शन. डिवाइन यहाँ पर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स को मान लेते हैं या अपने अपने सबके बिलीव्स होते हैं. कोई किसी चीज़ को गॉड मानता है, कोई किसी चीज़ को. हम यहाँ पर ऐसे कुछ बायस काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट अ रिलीजन. हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कर रहे हैं कि हम जो सोल्स हैं, ठीक है, हम इसकी हायर जो स्पिरिट की डायमेंशन है, एक हायर सेल्फ है, हम उसके साथ जो है मिलकर जुड़कर उससे काम करना चाहते हैं. ठीक है, अपनी इंट्यूशन को कैसे पॉपअप करें, थर्ड आई कैसे अवेकन करें, अपने आप की बेस्ट क्वालिटीज़, अपना 100% पोटेंशियल कैसे बाहर लेकर आएँ. अब बाहर वो लेके आएंगे तो अगर कोई ऐसी डायमेंशन है 3D से ऊपर जहाँ पर बॉडीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप वहाँ पे एक्शन कैसे लेते हो, अपना कर्मा कैसे क्रिएट करते हो. कर्मा क्रिएट करने के लिए हमें अपनी बॉडी तो चाहिए, राइट. तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम अपने आप पर इनर वर्क करते हैं, काम करते हैं, ताकि हम अपनी इस 3D वर्ल्ड को बेटर बना सकें, हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को बेटर कर सकें, अपने आप के लिए भी एंड हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी. ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी कोई रिलीजन नहीं होता. इसमें ये नहीं है कि यहाँ पर इस धर्म के लोग हैं या हम इसको फॉलो करें उसको फॉलो करें. हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, नथिंग. ठीक है, हम सिर्फ फॉलो करेंगे एक डिवाइन गाइडेंस को जो हमें मिलेगी टैरोट कार्ड्स के थ्रू. ये जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें बेसिक टिप्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपको इस मॉड्यूल में काम कैसे करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो और दी थी. ठीक है, जिसके बारे इस मॉड्यूल के बारे में बताया गया है कि ब्लॉकेजेस कैसे आती हैं. एक कार के एग्जाम्पल, एक जर्नी के एग्जाम्पल दिया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो समझ सकेंगे. ओके, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें. ये एक इंस्ट्रक्शन वीडियो है, इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपने आप पे काम कैसे करना है. सबसे पहले चीज़, जो भी आपको इनर वर्क की वीडियोस आगे दिखाई जाएंगी, ठीक है, डेली एक वीडियो पोस्ट होगी, उसमें से आपको डिवाइन गाइडेंस अपने कॉपी पेन पे नोट करनी है. अगर हम सोचें कि हम दिमाग में ही अपने स्टोर कर लेंगे या ठीक है याद रख लेंगे या कुछ, तो माइंड में से वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं. माइंड में हमारे थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स होते हैं, तो एक आधा थॉट इधर उधर बिखर जाता है, जो गाइडेंस है वो निकल जाती है. ठीक है, अगर आप रियली में अपने आप पे काम करना चाहते हैं तो आज के बाद से आप जो भी वीडियो देखेंगे अपनी कॉपी पेन के साथ देखेंगे, वरना उसको नहीं देखेंगे. ओके, दूसरी चीज़ ये है कि इस जो हमने ये मॉड्यूल है इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. अब ये नहीं है कि आप सीधा ही फर्स्ट क्लास से फोर्थ क्लास में चल जाओगे, फोर्थ से फिफ्थ में चल जाओगे. आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अगर हमने पिछला वर्क नहीं किया, अपने आप पे इनर वर्क नहीं किया, तो हम आगे वर्क अपने आप पे कैसे करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको बेसिक से नहीं पता तो आगे चलकर क्या होगा, तो आप एक भी दिन की वीडियो जो है मिस नहीं करेंगे. डेली जो वीडियो आएगी उसको आपको डेली ही देखना ज़रूरी है. ये नहीं कि आप हफ्ते के बाद इकट्ठी 7 वीडियोज़ देख लो कि हफ्ते में तो टाइम नहीं मिला, अब साथ के साथ एक साथ ही देख लेती हो. तो इट इज़ लाइक कि ये वीडियोस एक तरह की जो गाइडेंस है, इट इज़ लाइक फीडिंग योर सोल.
जैसे हम एक बार रोज़ के रोज़ हम खाना खाते हैं, ये नहीं कि हम हफ्ता फास्टिंग करें और हफ्ते का सारा खाना हम एक ही दिन में खा जाएं, ठीक है। ना तो वो डाइजेस्ट होगा, ना हमें उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, वो टोटली वेस्टेज है एंड वो हार्म करेगा हमें। इस तरह ही ये सोल का न्यूट्रिशन है। जो भी हम वीडियोस शेयर करेंगे या फिर जो हमें गाइडेंस मिलेगी हमें अपने आप पे काम कैसे करना है, ये काम आपको डेली करना है, ठीक है। अगर आप हफ्ते में एक दिन जिम जाओगे आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, डेली जिम जाना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं। तो ये उस तरह से आप इसको लेके चलें कि इस जो है इनर वर्क के लिए आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, अपना कॉपी पेन ज़रूरी है एंड कुछ भी मिस नहीं करना, डेडिकेशन से करना है। यहाँ पर आपको कोई देख नहीं रहा है, कोई चीटिंग वगैरह ऐसा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि किसने किससे ज़्यादा इनर वर्क किया है। ये टोटली आपके ऊपर है। जितना आप इनर वर्क करोगे उतनी ही आपकी लाइफ जो है बेटर बनती जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको फर्स्ट आना है, 50% मार्क्स लेने हैं, 70% लेने हैं या फिर 30% लेने हैं, टोटली अप टू यू। मेरा काम है आपको गाइड करना, जर्नी के ड्यूरिंग जो आपकी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपके क्वेश्चंस को आंसर करना। कुछ भी आपको किसी चीज़ का सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है उस तरह से गाइड करना है, या अगर आप अपने आप पे काम कर भी रहे हैं फिर भी वो काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हमें कई बार पता नहीं चलती, हम बोलते हैं मैम हमने किया तो 100% था, रिजल्ट नहीं आया, मुझे पता नहीं चल रहा कि गलती हो कहाँ पे रही है। तो इन सिचुएशंस में मैं इसीलिए हूँ, मैंने ये ड्राइव शुरू ही इसलिए की है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं और अब मैं आपको इस मॉड्यूल की फंक्शनिंग बताती हूँ कि कैसे हम करेंगे। जिसने वो मेरी कार वाली एग्जाम्पल सुनी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है, तो उसमें हमने एक बात की थी कि अगर कार का जो टायर है वो ठीक से वर्किंग में नहीं है या उसमें कोई लीकेज है या वो पंक्चर है, वो प्रॉपरली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएगा। तो हम जितनी भी ब्रोकन चीज़ें हैं, ब्रोकन स्टेट से हम जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें अपनी ब्रोकन चीज़ें हील करनी पड़ेंगी, ठीक है। उस हीलिंग के लिए हम जो गाइडेंस लेंगे वो हम इस डेक से लेंगे। ये डोरीन वर्च्यू का एंजल थेरेपी ओरेकल डेक है, ठीक है। इसमें हीलिंग कार्ड्स हैं, कुछ गाइडेंस होती है हीलिंग के अकॉर्डिंग, मैं आपको कुछ दिखाती भी हूँ इसमें से। ओके, तो जैसे कि आपको रिलीज़ करना है तो रिलीज़ का कार्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, आपको कॉर्ड्स कट करनी है उसका कार्ड है। ये टोटली हीलिंग के कार्ड्स हैं। मीडियमशिप आपको कैसे करनी है या ये आर्कएंजल रफेल से आपको कैसे हेल्प लेनी है, तो ये सारे के सारे हीलिंग कार्ड्स हैं। अपने आप को हील कैसे करना है, इट इज़ लाइक कि आप अगर एक कार हो तो आपको अपना वो टायर कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। जब तक आपका वो व्हील रिपेयर नहीं होगा आप अपनी डेस्टिनेशन तक आगे जो है नहीं जा सकते हो। उसके बाद हमने एक बात की थी चेक पोस्ट की, ठीक है, कि हम कार से ड्राइव करते हैं, जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं, इनर जर्नी स्टार्ट करते हैं, हीलिंग भी कर ली हमने अपनी, ठीक है। जो हमारी ब्रोकन चीज़ें हैं, हमारे पास ट्रॉमाज हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं हमारे कर्मा की या कुछ भी है, हमने ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, जो ब्रोकन चीज़ें थी हील कर ली, ठीक है। हमारा पेन है, एंग्जाइटी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ हील कर लिया। उसके बाद हम जा रहे हैं स्मूथली रास्ते पे, वहाँ पर चेक पोस्ट आ गई, बैरियर्स आ गए, अब टोल टैक्स आ गया है, उसके पास दूसरा चेक पोस्ट आ गया है, फिर एक और बैरियर आ गया है, फिर आपसे किसी ने लिफ्ट मांग ली, कोई कुछ हो गया, मतलब आपकी जर्नी कंटिन्यूस नहीं है, उसमें रुकावटें आती ही जा रही हैं, ठीक है। कभी आप गए हो, आगे चल के आपको पता चल रहा है जी फाटक ही बंद है, हम तो रेडी थे काम करने के लिए बट वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं आई मेरे पास कि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। तो इस तरह की चेक पोस्ट ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में भी आएंगी, इसका मतलब ये नहीं है नहीं आएंगी, लेकिन हम स्पिरिचुअल इनर वर्क कर ही इसलिए रहे हैं कि हम इस ब्लॉकेजेस से पार होते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचे। एंड ये चेक पोस्ट को पार कैसे करना है वो हम देखेंगे इस डेक के इस डेक से, ठीक है। ये वर्क योर लाइट ओरेकल डेक है रिबेका कैम्पबेल का। एंड वर्क योर लाइट का मतलब है कि हमें अपनी लाइट की तरफ कैसे काम करना है और इस जर्नी पे, इस बात पे हमें ये सीढ़ियाँ चढ़नी कैसे है, अपने आप को डिवाइन के साथ मर्ज कैसे करना है, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को हमें एक्सपीरियंस कैसे करना है, ये उसके कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव डेज में क्या होगा कि हम डेली 3 कार्ड्स इसमें से लेंगे,
अगले दिन 3 कार्ड्स इस डेक में से लेंगे, फिर 3 कार्ड्स इसमें से, 3 कार्ड्स इसमें से। तो ऑल्टरनेटिव डेज पे हम जो गाइडेंस लेंगे 3 कार्ड्स की गाइडेंस लेंगे। 3 कार्ड से हम हीलिंग करेंगे, 3 कार्ड से ब्लॉकेजेस हटाएंगे, 3 कार्ड से हीलिंग करेंगे, 3 कार्ड से ब्लॉकेजेस हटाएंगे। हम इस तरह के प्रोसेस के साथ जो है स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। अब ये कार्ड्स हैं ब्लॉकेजेस हटाने के, ठीक है। तो जैसे कि ये है लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो कि यूनिवर्स बाकी सब कुछ अपने आप खुद देख लेंगे। इस तरह की गाइडेंस होती है। या फिर आपकी लाइफ अगर अलाइन नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अलाइन नहीं है, आपको लाइफस्टाइल को अलाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ गाइडेंस कार्ड्स हैं जिनसे हम जो है डेली की गाइडेंस लेंगे। एंड मैं आपको डायरी में जो है नोट भी करवाऊँगी पॉइंट्स कि आपको आज के दिन के लिए करना क्या है, ठीक है। तो एक ये हो गया इन दोनों कार्ड्स के थ्रू, ऑल्टरनेटिव डेज पे होगा, एक दिन वो, हम ब्लॉकेजेस भी हटाते जाएंगे, हीलिंग भी करते जाएंगे। अब ये जो हीलिंग होती है ये होती किसके थ्रू है? हम बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी का हमारा पाथ है ये लव एंड लाइट का पाथ है, ठीक है। एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को जाने के लिए ना हमारे पास कोई कार है, ना एरोप्लेन है, ना कोई शिप है, ठीक है। अगर हमें डिवाइन के साथ मर्ज करना है, कोई रॉकेट आज तक ऐसा नहीं बना कि हम डिवाइन के साथ मर्ज कर पाएँ। अगर हमें डिवाइन के साथ मर्ज करना है तो उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइन की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है अलाइन कर लें कि हम आपस में मर्ज कर पाएँ, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि 2 बाइक्स हैं साथ में जा रहे हैं, एक आप हो एक डिवाइन है, ठीक है। अब आप दोनों को मर्ज करना है, दोनों को आपस में हाथ मिलाने हैं। 2 लोग वैसे बाइक पे जा रहे हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? एक आगे एक पीछे है, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। अगर डिवाइन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, हमें धीरे धीरे अपनी चेक पोस्ट हटाते जाना है, हीलिंग करते जाना है एंड हायर कॉन्शियसनेस स्टेट के ऊपर आ जाना है। जब हम हायर कॉन्शियसनेस स्टेट पे होंगे, हायर सेल्फ के साथ मर्ज होंगे, तभी हमारा डिवाइन के साथ जो है यूनियन होगा। जब ये यूनियन होगा या फिर हम ये बोल सकते हैं हमारा एक शिव शक्ति बैलेंस अटेन होगा, या फिर हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन का यूनियन हो जाएगा, मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी का यिन एंड यांग यूनियन हो जाएगा। तो तब ही हम बोलते हैं कि डिवाइन के साथ मर्जिंग हो गया, हम एक बैलेंस स्टेट में आ गए। इस बैलेंस स्टेट के बाद थर्ड आई अवेकनिंग होती है एंड इसी थर्ड आई अवेकनिंग के बाद आपको जो है पता चलता है कि आपको अपनी लाइफ जीनी कैसे है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं एंड हमें लोगों को हेल्प कैसे करना है, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी एक बेटर वर्ल्ड कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। आपको ये सब गाइडेंस तब मिलेगी जब आपकी थर्ड आई अवेकनिंग होगी। अब मैंने आपको बता दिया ना, हमारे पास कोई रॉकेट है, ना कार है, ना एरोप्लेन है, ना शिप है। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी जो अपनी हाई करनी है डिवाइन के साथ, उसकी एक ही टेक्निक है हमारे पास, वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को अपने साथ जोड़ लो। अब ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की होती है? ना तो वो एंगर की है फ्रीक्वेंसी, ना हेटरेड की है। ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन कर देती है, उसको और लो कर देती है, ठीक है। हैप्पीनेस हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करती हैं, ठीक है, उसको राइज अप करती हैं। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर कोई है दुनिया में, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की है तो वो है लव। तो हम ये जो है द पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारी हीलिंग हो गई, इससे हीलिंग हो गई, हमें चेक पोस्ट हटाने के लिए, ब्लॉकेजेस हटाने के लिए भी गाइडेंस मिल गई। अब हम लोग रेडी हैं, ठीक है, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी हट गए। अब रास्ता एकदम स्ट्रेट है डिवाइन के पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उस स्पीड से कार चलानी है, अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई करनी है कि आप डिवाइन के साथ मर्ज कर पाओ एंड वो फ्रीक्वेंसी हमने हाई करनी है इस लव डेक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक्टिवेशन कार्ड्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। जैसे कि ये फ्रीडम है, पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपना पर्पस को लिव करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है आप में कम हो काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह के लव एक्टिवेशन कार्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे डेली, ठीक है। तो 3 कार्ड्स इसमें से मिलेंगे, 1 कार्ड इसमें से हम लेंगे, अगले दिन 3 कार्ड इसमें से लेंगे, 1 कार्ड इसमें से लेंगे।
इस तरह की जो है हम गाइडेंस लेंगे। 3 कार्ड एंड 1 कार्ड डेली। ओके, एंड ये मेरे कुछ हैं हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ये एक तरह के डिवाइन मैसेजेस हैं। मैंने बहुत इसको इंट्यूटिवली बैठ के बनाया है एंड मेडिटेशंस में कुछ मुझे इंटरनेट से भी थोड़ी हेल्प मिली है, कुछ मोटिवेशनल स्टफ़ के लिए। अब मैं आज के लिए भी 2 जो हैं कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि आपको पता चले कि डिवाइन मैसेजेस होते क्या हैं। ये इस तरह के मैसेज हैं जैसे एवरी मोमेंट इज़ अ फ्रेश बिगनिंग। देखा तो अभी तक अगर आपने अपने आप पे इनर वर्क कुछ नहीं किया तो इट्स नेवर टू लेट। आप आज भी आए हो तो आज भी आपके लिए फ्रेश बिगनिंग है। अगर आप सोचो कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, कि अब मेरी लाइफ में इतना कुछ करने के लिए टाइम ही कहाँ है, एनर्जी ही कहाँ है, मेरे से क्या होगा, तो एवरी मोमेंट इज़ प्रेशियस। ठीक है, आप जब चाहो तब एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। तो ये नहीं सोचना कि अभी हमारा टाइम नहीं है, बूढ़े होके करेंगे या बूढ़े होके कि अब ये सब हमसे होता नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को बाउंड मत करो, हर मोमेंट आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। ये देखो, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। मैंने तो आपको बोला ही है, आपके लिए फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है। आप 70% लो, 80% लो, 90% लो, 100% लो, लेकिन इस जर्नी पे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, डिवाइन की तरफ से आपके लिए भी यही मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस जर्नी पे जो आपने स्टार्ट की है इनर जर्नी विद हीलिंग सिंथिया, आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को आप खास ख्याल रखें। तो हम जो अपना मॉड्यूल कैरी आउट करेंगे, 3 कार्ड्स इसमें से लेंगे, उस पे इनर वर्क करेंगे इसकी लव की हेल्प से। ठीक है, अब ये इसके लिए जो गाइडेंस मिलेगी वो भी हम लव की ही हेल्प से करेंगे, और इसके लिए भी जो 3 कार्ड्स निकालेंगे उसमें भी गाइडेंस मिलेगी लव की तरफ से। एंड डेली आपके लिए ऐसा एक डिवाइन हैंड रिटन मैसेज भी निकाला जाएगा। इट वुड बी लाइक अ स्लोगन गिवन टू यू फॉर योर अपलिफ्टमेंट, कि आपको पूरा दिन उस चीज़ को याद रखना है कि एक डेली आपके लिए एक न्यू लेसन होगा डिवाइन की तरफ से। ओके, तो इस तरह की हम एक जर्नी स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन सबके पास होना चाहिए। जब भी आप ये वीडियो देखने बैठो, या तो ईयरफोन्स वगैरह लेके अकेले शांत जगह में बैठ के प्रॉपरली इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। कॉपी पेन में लिखो जो भी आपको डाउट आता है, रादर देन आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे करो, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या है ना, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत अलग अलग लोगों को आंसर करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है अपना कमेंट सेक्शन में ही, यूट्यूब पर ही अपनी क्वेरी जो है मुझसे पूछो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, हो सकता है कि आपके जैसे क्वेश्चंस दूसरे लोगों के भी हों। ठीक है, वैसे तो जितने लोगों ने रजिस्टर किया है मोस्टली उसमें से रेकी हीलर्स हैं। आप लोग ऑलरेडी अपने आप पे जो है इनर वर्क करते हो, बट अगर जो बिगनर्स भी हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी का कुछ पता नहीं है, उन्होंने एक न्यू जर्नी स्टार्ट की है, तो उनको भी जो है इजीली समझ आना चाहिए। अब जो मेन बात है इस मॉड्यूल में इनर वर्क के लिए, अब सबसे अच्छी चीज़, अगर आप कोई न्यू स्टडी स्टार्ट करते हो, अपने आप पे कुछ काम करना स्टार्ट करते हो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हो, आपको जाते ही तो नहीं वो पूरा प्रेस्क्रिप्शन मिल जाता, ऑर्डर मिल जाता कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैंने कार्ड से देख के बोला ये कर लो, ऐसे मैनिफेस्ट कर लो, ऐसे इनर वर्क कर लो और काम ख़त्म हो गया। ये तो बाकी सब टैरोट रीडर्स भी कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पे साइकिक रीडर्स हैं या रेकी चैनल्स हैं या फिर लाइट वर्कर्स हैं, वो उनमें और मुझ में सिर्फ ये फ़र्क है कि वो आपको सिर्फ एक वो गाइडेंस देंगे कि आपको ये करना है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ गाइड करूँगी कि वो करना कैसे है। अब मैं आपको बोल दूँ कि आप मेरे लिए जाके बनाना पाए बना लो। अब आपको उसकी रेसिपी नहीं पता, बनाना पाए बनेगी कैसे, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हमने इस मॉड्यूल में बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पे काम करना है। आप एक जाते ही कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपका जो शेफ़ है, गाइडिंग शेफ़ है, वो जाते ही आपको मेन्यू नहीं दे देगा कि आज आपको ये वाला सैलेड बनाना है, मेन कोर्स में ये बनाना है और स्वीट डिश ये बनानी है। वो मेन्यू आपके हाथ में नहीं पकड़ा देगा कि आपका टेस्ट है, चलो जी करो।
वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके पहले आपको रेसिपी सिखाएगा, 5 टाइप्स के सैलेड बनाना सिखाएगा, 5 टाइप्स का मेन कोर्स, 5 टाइप्स की स्वीट डिशेस। एंड बाद में जब आपका टेस्ट होगा, जब आपको इनर वर्क करना होगा, जब आपको ऑलरेडी जो आपने सीखा है उस चीज़ को अप्लाई करना होगा, तब आपके सामने वो एक क्वेश्चन पेपर देगा कि आप करो। स्कूल में भी तो यही करते थे, टीचर पहले आपको एक एक करके लेसन पढ़ाता है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 वीक के लिए, आज से स्टार्ट होके 1 वीक के लिए मैं पहले आपको मैनिफेस्ट करना सिखाऊंगी कि मैनिफेस्ट करते कैसे हैं। तो आगे चलकर जब मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप क्या करो, इस मेथड से मैनिफेस्ट कर लो, इस मेथड से आपको ये चैंटिंग करनी है, इस मेथड से आपको ये चीज़ करनी है, तो मैं आपको मेथड्स के सिर्फ नाम बताऊंगी। उस टाइप पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगी कि मेथड क्या है, ठीक है। तो जैसे कोई डॉक्टर भी सर्जरी करता है तो उनको बस सीधा बता देते हैं यहाँ पर आप इंसिजन करो, यहाँ पर आप स्टिचेस लगा दो या कुछ, वो सिर्फ गाइड करते हैं उनको कि आपको ऐसे करना है। उस टाइम पे आपको स्टिचेस लगाने सिखाते नहीं हैं, आपको डायरेक्ट एक गाइडेंस मिलती है कि आपको यहाँ पे स्टिचेस लगाने हैं, या एनेस्थीसिया देना है, या बैंडेज देनी है, या ड्रेसिंग करनी है, ऐसे, ठीक है। तो मैं भी आपको दूंगी गाइडेंस ही, लेकिन गाइडेंस से पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि ये बैंडेज लगानी कैसे है, इंसिजन कैसे लगाना है, ये सब कुछ। तो 1 वीक के लिए आपको ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सीखनी ज़रूरी है। अलग अलग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती है। मोस्ट कॉमनली जो है हीलर्स क्या बोलते हैं आपको, या जो साइकिक्स हैं क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरी खुद का एक्सपीरियंस है कि जो रैशनल लोग होते हैं, जिनकी लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा है, वो चीज़ों को इमेजिन ही नहीं कर पाते, विजुलाइज कर ही नहीं पाते, एंड मेडिटेशन उनके केस में फेल हो जाती है। मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे हिप्नोथेरेपी करनी पड़ती है कि जो लोग इजीली सरेंडर कर दें खुद को, जिनकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो, एंड जो लोग जो है इजीली कोई सिनेरियो को इमेजिन कर सकें, ठीक है, जिनका इरेशनल सेल्फ जो है डेवलप्ड हो, उन लोगों के लिए मैं हिप्नोथेरेपी यूज़ करती हूँ। लेकिन जो क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो लॉजिक्स में बहुत ज़्यादा जाते हैं, खुद को डिवोट ही नहीं करते, सरेंडर ही नहीं करते डिवाइन को, एंड क्वेश्चन ही रहता है, उनका माइंड रिलैक्स ही नहीं हो पाता, उनसे मेडिटेशन, हिप्नोसिस कुछ भी उन पे काम नहीं करता। ऐसे रैशनल क्लाइंट्स के लिए मुझे जो है रेकी हीलिंग यूज़ करनी पड़ती है। तो हर पेशेंट की अलग अलग दवाई होती है, किसी को कोई सूट करती है, किसी को कोई सूट करती है। इस वजह से हम जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक मेडिटेशन ऐसा मेथड नहीं है, इसमें हज़ारों तरह के मेथड्स होते हैं कि जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में न्यू हैं, जिनको मेडिटेशन करना आता नहीं है, या उनकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि माइंड रिलैक्स ही नहीं होता है, मेडिटेट कर ही नहीं पाता है, तो उन लोगों के लिए मेडिटेशन से हटकर भी बहुत तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जो हम इस हफ्ते में सीखेंगे। तो ये आपका जो 1 वीक है, आप इसको अपना ट्रेनिंग पीरियड लेके समझो कि हमारी 1 वीक तक ट्रेनिंग है, हमें मैनिफेस्टेशन वर्क सिखाया जाएगा, हमें अपने आप पे काम कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। एक बार आपने काम करने का वो स्किल सीख लिया कि ऐसे काम करना है, फिर तो आपकी डेली की गाइडेंस ये है, बस डेली मैंने आपको बता देना, आज ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये कर लो, आज ये कर लो। वो हम अपने कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि डेली हमें अपने आप पे कार्ड के थ्रू जो गाइडेंस आएगी, हमें अपने आप पे काम क्या करना है, बट काम करना कैसे है वो हम इसी हफ्ते में सीखेंगे। तो इस हफ्ते की आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, एक भी वीडियो, ठीक है। डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड किया जाएगा, वो लिंक आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। मैंने इसके लिए आपसे एक फॉर्म भी साइन करवाया है कि अगर आप मेरी किसी भी वीडियो का, जिन लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ये इनर जर्नी विद हीलिंग सिंथिया का, अगर आप उन लोगों को बिना मेरी परमिशन के मेरा कोई भी मटेरियल आगे फॉरवर्ड करते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो है लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी मेरी वीडियो जो है आगे फॉरवर्ड नहीं करनी जो इनर जर्नी विद हीलिंग सिंथिया मॉड्यूल की है। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो देखें, आप टैरोट रीडिंग्स की वीडियोस देखें, आप दूसरे मेरे प्रोडक्ट्स की वीडियोस देखें, आप किसी भी तरह की वीडियो देखें, आप शेयर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस मॉड्यूल की, इनर जर्नी मॉड्यूल की, आप कोई भी वीडियो बिना परमिशन के नहीं शेयर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ पाप हो जाएगा या कुछ ऐसा है, ये इसलिए है क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज अगर किसी के पास जाती है ना तो उससे और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है।
करना कुछ और है, डिवाइन गाइडेंस कुछ मिल कुछ और रही है, पता चल नहीं रहा, आधी अधूरी चीज़ों से जो है चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियोस के थ्रू किसी की लाइफ ख़राब हो, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड मैं क्या, उसमें आपका भी कर्मा ऐड होगा कि अगर बीइंग अ कोच, एक जैसे जिम ट्रेनर होता है ना कि आपने 4-5 एक्सरसाइज सीख ली किसी से कैसे करनी है, आप किसी को करवाने लग गए, उस पर्सन के फ्रैक्चर हो सकता है, उसको लिगामेंट टियर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपके कोच को, आपके ट्रेनर को ही पता है कि किस एक्सरसाइज को किस वे में करवाना है, कितनी बार करवाना है, किस पर्सन की कितनी एबिलिटी है उसको करने की, उसको समझने की। तो ये काम आप प्लीज़ 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 मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। तो एज योर कोच, एज योर गाइड, आई विल बी गाइडिंग यू। तो आप खुद अपने आप की तरफ से दूसरों को आप स्प्रेड करो, या कुछ वो आधी अधूरी नॉलेज किस तरह से करना है नहीं करना, तो इट वोंट हेल्प। अगर आप में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उनको मेरा नंबर दो, वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं प्रॉपर उनको फर्स्ट स्टेप से जो है प्रॉपरली उनको सिखाऊंगी कि हम इस मेथड से चल रहे हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी है, और हम डेली ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अब कभी उनको 3rd स्टेप दे दो, 7th स्टेप दे दो, 10th स्टेप दे दो, तो उनकी लाइफ तो ख़राब करोगे, अपना खुद का कर्मा जो है ऑल्टर कर लोगे, ठीक है। तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो यही एक रीज़न है कि आप इस मॉड्यूल की, जो हम इनर जर्नी का मॉड्यूल कर रहे हैं, आप एक भी वीडियो उस पर्सन के साथ शेयर नहीं करोगे जिसने रजिस्टर नहीं किया, ओके। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डेली एक वीडियो डालूंगी जो आपकी वो गाइडेंस वीडियो होगी कि आपने आज के दिन के लिए करना क्या है, इनर वर्क आपको क्या करना है डेली का। तो जब भी आप वो वीडियो खोलें, कॉपी पेन लेके बैठें, अपने नोट्स बनाएं, एंड उसके बाद अपना जो है इनर वर्क स्टार्ट करें। जो क्वेरीज होंगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लूँगी, बिकॉज एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में वो चली जाती है वीडियो, तो जो न्यू कमर्स आते हैं, बार बार जो नए रजिस्ट्रेंट्स आते हैं, उनकी भी वही सेम क्वेरीज होती हैं। तो बेस्ट रहेगा अगर आप YouTube पे ही कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो कि वो लाइफ टाइम के लिए आपका कमेंट वहीं पे रहे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, जो 10 साल बाद भी जो लोग इस कोर्स में रजिस्टर करेंगे, तो अगर वो वीडियो वो देखें भी, तो 10 साल पहले की क्वेरी भी, क्वेश्चन विद उनका आंसर उनके सामने हो। तो प्लीज़ आप YouTube पर ही अपनी क्वेश्चंस पूछें। YouTube के व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ओके। तो जो भी क्वेश्चंस हैं YouTube पे ही हैंडल होंगे। वीडियोस देखें, कंसिस्टेंट रहें, इसका आइडिया मैंने आपको समझा दिया है। कॉपी पेन साथ में रखें, वीडियो शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड हम आज से ही क्या है कि हम अपना मैनिफेस्टेशन वर्क करना हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी मैनिफेस्टेशन की, कि आपको मैनिफेस्टेशन इनर वर्क करना कैसे है। आपको टेक्निक सिखाऊंगी, हफ्ते के लिए हम अपनी सिर्फ टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। डॉक्टर वाले एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, इंसिजन कैसे लगाना है, स्टिचेस कैसे देने हैं, बैंडेज कैसे देनी है, फर्स्ट एड कैसे देनी है, बीपी कैसे चेक करना है, ये स्किल्स हम ये सारा कुछ हफ्ते में जैसे सीखेंगे कि अपने आप पे इनर वर्क कैसे करना है, ठीक है। हफ्ते के बाद तो हम डेली गाइडेंस स्टार्ट कर देंगे। ट्रेनिंग पीरियड जब आपका ख़त्म हो जाएगा, हफ्ते के बाद स्टार्ट कर देंगे कि आज की ये गाइडेंस है, आज के लिए आपने ये इनर वर्क करना है, ओके। होप माई मेथड इज़ क्लियर टू यू। एंड इसके बाद हम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम बहुत सारा काम करने वाले हैं एंड बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। मैं विश करूँगी कि प्लीज़ 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 आप लोग कंसिस्टेंट रहें, कि हम लोग मिलकर साथ में ये मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाएँ। आपके साथ साथ मैं खुद पे भी इनर वर्क करूँगी सेम गाइडेंस के थ्रू इक्वली, ओके। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।